श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमल पे नमः। पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भगवान श्री राम के साथ जब लक्ष्मण जी वन को जाना चाहते हैं तो किस प्रकार माता सुमित्रा उनको विदा करती हैं। आइए सुनते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। जो पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको पूरा आनंद प्राप्त हो सके। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। यह विदा था, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, सुशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया है। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग में सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वे बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है, बेकार है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है श्री राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की, सीताराम जी की सेवा करना। तुम वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम और सीता रूपी माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वहीं रहना, वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। हे तात, यही मेरा उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार और नगर के सौदों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे से तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी जी थी और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर में स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वैसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन के अगर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई करे
और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। मन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमन जी, पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्रियाँ रुधंती तथा और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं, तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार कर व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सीता जी संकोच से बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी में कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राण से प्रिय हो, भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें मन को जाने दे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकल श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्षभर का भोजन दिए और आदर, दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर कहा, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संवार करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर्पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता था। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक का कारण था। मूर्छा दूर हो गई। तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, कभी तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर भी कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने राजा के वचन से राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं।
अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंब भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष के बेल कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको और देखा नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु, पपीहे, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। तो दो मित्रों, धर्मावलंबियों, ये भगवान श्री राम के वन गमन के समय का अयोध्यापुरी का एक छोटा सा विवरण मैंने आपके सामने पेश किया, जो कि तुलसीकृत रामायण से है। आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप